हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं विकास जायसवाल आपका आपके अपनी चैनल सर्वोदय क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम पढ़ते हैं विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन सब से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। ये किस जगह पे कैसे काम आते हैं, आप इस बार अगर आप विभाज्यता का नियम पढ़ लिए, समझिए आपका पूरा, जब यहाँ भी आप कोई भी नंबर देखेंगे आप देख कर ही पहचान जाइए कि ये नंबर किस संख्या से विभाजित हो जाएगी। 2 से विभाजित होगी कि 3 से विभाजित होगी कि 4 से होगी कि 6 से होगी कि 7 से होगी। अभी तक हमको क्या होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हम विभाज्यता या विभाजित करने के लिए सोचते हैं या भाग देने के लिए सोचते हैं तो पहले उसके किस नंबर से डिवाइड करना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके नवोदय पे और अलग अलग टाइप्स पे अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं। तो हमें सोचना पड़ता है, एलसीएम लेना है तो उसके लिए भी सोचना पड़ता है क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है कि नहीं है, 7 से विभाजित है कि नहीं है, चेक करना पड़ता है। अब तो हम सिर्फ और सिर्फ देख कर ही बता सकते हैं कि नंबर 2 से विभाजित है कि 3 से विभाजित है कि 5 से विभाजित है कि 7 से विभाजित है कि 11 से विभाजित है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है और थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको देख करके पढ़ना है ना। आइए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में करिएगा, हम उसका जवाब देंगे। जो भी होगा आपको आंसर मिलेगा, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस बार। और चलिए इसको देख लिया, समझ लीजिए आपका खत एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे आप पहले देखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि ऐसी कोई भी संख्या, ऐसी संख्या जिसके अंत में, ठीक है बेटा, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जिसके अंत में क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 ऐसी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए, वो सभी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। ओके, वो सभी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे आपने कोई भी नंबर ले लिया, 5, 7, 6, 2, 1, 6, कितनी बड़ी नंबर है, हमने बिना देखा क्या, यूनिट डिजिट इकाई अंक हमारा क्या हो, जिसके अंत में या जिसका इकाई अंक 6 है। देखिए तो ये आपका किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाजित है, ठीक है। आगे ऐसी कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, ये आपको तो सबको पता होगा, जिसको नहीं भी पता है वो ध्यान से देख ले। ऐसी कोई भी संख्या, ऐसी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सभी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, ठीक है। अगला एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, जैसे 1, 1, 3, 7, 9 और 2। देखिए सारी ऑड नंबर है, विषम संख्या है, 1, 3, 7, 9, ये सारी विषम संख्या है, फिर भी है ना, ये सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं। फिर भी अगर अंतिम अंक या यूनिट डिजिट या इकाई अंक आपका सम हो
या इन नंबर्स में से कोई भी हो तो आपकी संख्या 2 से विभाजित होगी। इसके बाद आपकी आती है 3 से विभाजित का नियम। बेटा जो अगर 2 से विभाजित होती है तो इसके बाद वाली आपकी आती है किससे? 3 से विभाजित का नियम। ठीक है, तो आते हैं 3 से विभाजित का नियम पढ़ते हैं। तो 3 से विभाजित का नियम, 3 से विभाजित का नियम, 3 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या दी हो, मान लेते हैं ऐसी कोई भी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या जिसके अंकों का योग, अंकों का योग, बेटा क्या इसमें अंडरलाइन करना, अंकों का योग, ऐसी कोई भी संख्या जिसके अंकों का योग, ठीक है, ऐसी कोई भी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित विभाजित हो तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। नहीं समझ में आया बेटा? कहने का मतलब है ऐसी कोई भी संख्या जो आपकी 3 से विभाजित होगी, अंकों का योग। जैसे मान लेते, चलो ठीक एग्जाम्पल पहले लेते तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 5 7 3 2 1 ये एक नंबर आपकी राइट हो गई। ठीक है, आपकी नंबर राइट हो गई। अब इसमें इनके अंकों का योग, जैसे 5 का प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, अगर इनके अंकों का योग किया जाए तो 5 7 12, मतलब 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, 1 18, 18, इससे 3 से भाग दो, 3 18, पूरा पूरा चला गया। अर्थात ये नंबर हमको पूरी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम बता देंगे या बता सकते हैं कि ये नंबर किससे डिविजिबल है बेटा, ये आपकी 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 3 से भाग चला जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर आप ले सकते हैं या कोई भी नंबर होगा तो आप अंकों का योग करना है और आपको आंसर मिल जाएगा कि आपका जो संख्या है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब 3 के बाद आता है 4 से विभाजित नंबर बाय नंबर। 3 है तो 3 के बाद 4 है, 4 से डिविजिबिलिटी करो, इसको जल्दी जल्दी से खत्म कर लेते हैं ना। तो 4 से 4 से विभाजित 4 से डिविजिबिलिटी, इसमें है किसी भी संख्या, कोई भी संख्या दी गई हो, कोई भी नंबर दिया गया हो, उसके अंतिम 2 अंक, लास्ट के 1s और 10s, कोई भी संख्या, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, कौन से बेटा? अंतिम के 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो तो संख्या 4 से विभाज्य होगी।
तो संख्या किससे विभाज्य होगी बेटा? 4 से विभाज्य होगी। अब कहेंगे कैसे सर? एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के साथ बताते हैं बेटा। जैसे हमने कोई भी नंबर लिया 5 7 3 2, छोटा सा नंबर है, लास्ट के 2 डिजिट उठाइए 32 32, 4 से डिवाइड करिए 4 8 जा 4 8 है 32। देखिए अर्थात ये नंबर आप 4 से विभाजित हो जाएगी, भाग दे लीजिए, कोई भी ले लीजिए 1 1 1 1 2। अब देखिए ये 4 से डिविजिबल है बेटा, कैसे? लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, 4 से विभाजित है, 4 3 12, अर्थात ये नंबर 4 से डिविजिबल। अगर आपको ऐसे नहीं पता है तो आप ऐसे भाग दे करके चेक कर लेते हैं 1 1 1 1 2, आप डिवाइड कर लीजिए ऐसे, है ना? आप इसको क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, 4 से देखिए भाग चला जाएगा कि नहीं जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं इसको, ठीक है? आगे अब आता है 5 से विभाजित तक नियम। सबसे सिंपल है 5 से डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है? जैसे 5 से विभाजित का नियम, किससे? 5 से विभाजित का नियम, 5 से विभाजित का नियम। 5 से विभाजित किसी भी संख्या के अंतिम अंक, ये इसमें भी वही है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगी? तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, है ना बेटा? कोई भी नंबर हो, मान लेते हैं हमने ले लिया 3 7 6 5, पहले नंबर। दूसरा एग्जांपल 9 9 3 0, कोई भी नंबर, ये नंबर है बेटा, हमने राइट किया, अपने से नहीं किया, अपने से किया ये नंबर, और आप लोग चेक भी कर सकते हैं। लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 है, नंबर 5 से डिविजिबल है, नो प्रॉब्लम, ऐसे चेक कर लेते हैं, ठीक है? अब आता है 6 से डिविजिबिलिटी। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल पे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर भी करिए, है ना? बार बार हम कहेंगे नहीं आपसे, क्योंकि आपको पसंद आएगा तो आप करिए, है ना? आइए 6 से विभाजिता, क्या डालना है बेटा? 6 से 6 से डिविजिबिलिटी का रूल है। तो इसके लिए क्या करना है? 6 से विभाजित के लिए यदि नंबर कोई भी संख्या दी, यदि संख्या इससे 2 एंड 2 और 3 से विभाजित हो तो संख्या 6 से विभाज्य होगी। समझ में आया? यदि संख्या 2 और 3 से विभाजित हो तो संख्या आपकी 6 से विभाज्य होगी। देखिए कैसे, कोई भी नंबर ले लीजिए 3 8
ये लीजिए। अब क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो चेक कर लेते हैं। 3 + 8 + 1 + 1 + 2, 8 3 11 1 12 13 14 15, 15 को 3 से डिवाइड किया, 3 × 5 15, अर्थात ये नंबर किससे डिविजिबल है बेटा? 6 से। 2 से विभाजित है ये, क्योंकि 2 से विभाजित का नियम क्या है? याद करिए, क्या बताए थे कि अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो तो संख्या किससे डिविजिबल होगी? 2 से। और जिस भी संख्या के अंकों का योग कर दिया 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी, है ना। और जो 2 और 3 से विभाजित हो वो 6 से विभाजित होगी। चलिए, ये मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे आते हैं। आपका एक 7 से विभाजिता का नियम होता है, थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा टफ है, कठिन है, टफ है, कोशिश करेंगे हो जाएगा। 7 से विभाजिता का नियम। 7 से विभाजिता के नियम के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें ध्यान में रखना होगा। जैसे दी गई संख्या के अंतिम अंक लिख रहे हैं, लिखना, दी गई संख्या के अंतिम अंक, दी गई संख्या के अंतिम अंक में 2 से गुणा करके शेष संख्या से घटाते हैं। ठीक बेटा, कोई भी संख्या दी गई होगी उसका अंतिम अंक यूनिट डिजिट लेंगे और यूनिट डिजिट में 2 से गुणा करना है, जो भी हो 1 2 3 4 जो भी हो उसमें 2 से गुणा करना है, जो बची हुई उस नंबर को हटा देना है और बची हुई संख्या से में उसको फिर घटा देना है। बची हुई संख्या मतलब जो शेष संख्या बचेगी जिससे मल्टीप्लाई किए उसको छोड़ देना है और जो शेष बचेगी उसमें उन नंबर को घटा देना है। ठीक है, घटाते हैं। शेष बची संख्या या तो 7 से गुणा होगी। अच्छा, एक चीज और है, गुणा करते हैं शेष संख्या से घटाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक 2 अंक ना बचे, जब तक 2 अंक ना शेष बचे। और वो बची हुई जो संख्या होगी लास्ट के अंत में बची हुई संख्या या तो 7 होगी या 7 का गुणज होगी। चलिए एक ट्राई कर लेते हैं, कोई नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपका एक है 3 7 8, 3 7 एक छोटी सी नंबर है, तो क्या करेंगे 8 का 2 टाइम करेंगे, 8 × 2 कितना हो जाएगा, 8 दूनाई 16 और 16 इसमें घटा दो, 7 में 6 जाएंगे 1 आ जाएगा और 3 में 1 जाएंगे 2। बताइए 21 7 से डिविजिबल है ना? 7 से डिविजिबल है,
7 से क्या हो जाएगी, 17 21, अर्थात ये नंबर किससे डिविजिबल है, 7 से। अब आप सोचेंगे सर इस तरह का तो हमको पता चल जाएगा तुरंत, ठीक है फिर अगली कोई ले लेते हैं, इसको इरेज कर दें, डिलीट कर दें, इरेज कर दे रहे हैं बेटा इसको, है ना, राइट हो गया है ना, हट जाए क्या हम थोड़ा सा, देखिए तो राइट कर लिख लीजिए, लिख गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लें इसी तरह से, जैसे ये लीजिए, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है, क्या ये 7 से विभाजित है, तो 4 मल्टीप्लाई 2, 4 दूनी 8, 8 घटा दो, ये इसके पास जाएगा, मतलब 16 में 8 जाएंगे। अब कहोगे सर घटाना नहीं आता, तो ये सीख लो बेटा, घटाना तो सीख ही लो, घटाएंगे तो ये आपका 8 आ जाएगा, इसके पास आपका 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, घटाना तो आता है, उसके लिए भी समझाना पड़ेगा। चलिए अब 8 का 2 टाइम, 8 दुनाई 16, पता है ना, 8 गुणे 2 बराबर 16, कैसे हुआ, इसमें 16 सब्ट्रैक्ट करो, घटा दो, 9 में 6 जाएंगे 3 आ जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। अब बताइए फिर अभी भी 3 अंक है ना, फिर 3 गुनाई 6, 6 घटाया, इसमें कितना हो जाएगा, 28 आ जाएगा, 14 में 6 जाएंगे 8 और 2 28, 17 21 चौको 7 से डिविजिबल है ना, 4 टाइम जाएगा बेटा। अर्थात ऐसे भी नंबर्स को, अच्छा आप लोग लग रहा सर इससे अच्छे तो भाग दे लेते हम, है ना, डिवाइड ही कर लेते, नहीं बेटा डिवाइड करोगे, अभी तो आपको सिर्फ और सिर्फ बार बार समझा रहे हैं, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप डायरेक्ट करेंगे, 4 2 8 सब्ट्रैक्ट किया, बचा जो, फिर आया 8, फिर 8 दुनाई 16, फिर घटाया, फिर 3 दुनाई 6, डायरेक्ट घटाया तुरंत आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब आता है 8 से विभाजित, क्या आता है, 8 से विभाजित, जैसे 4 का विभाजित था ना उसी तरह 8 से विभाजित भी है, जिस तरह 4 से विभाजित था उसी तरह 8 से है। तो 8 से विभाजित का नियम क्या है, संख्या के किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, बेटा उसमें क्या था, उसमें अंतिम 2 अंक थे, इसमें कितना है, अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हों तो संख्या 8 से विभाज्य होगी, आया समझ में क्या, चलिए एक नंबर ले लेते हैं, जैसे अब बताइए क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो लास्ट के 3 डिजिट लीजिए और 8 से डिवाइड करिए, 8 दुनाई 16, 5 8 सते 56, 27 टाइम्स गया, ये डिवाइड हो गया, भाग चला गया, अर्थात ये नंबर 8 से विभाजित है। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक लेंगे, अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो, लास्ट के 3 अंक लेना, पूरे नहीं लेना और भाग दे देना है, अगर वो 8 से विभाजित है तो संख्या पूरी 8 से विभाज्य होगी। आगे से इसके बाद पढ़ते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। तो दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग, ये 3 की तरह ही है, जैसे 3 के विभाज्यता का नियम होता है वैसे 9 का भी है, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। हमने एक नंबर लिया है
4 5 9 1 8 अर्थात 45,918। अंकों का योग करो, 4 + 5 + 9 + 1 + 8, ये आपका हो जाएगा 5 4 9 9 8 9 2 18 18 1 19 और 19 8 27, जो आपकी 9 से डिविजिबल है, विभाजित है। इसी तरह देखिए 10 से विभाजित का नियम बताएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जिस भी संख्या के अंक अंतिम अंक कितना हो, आपका किसी भी संख्या के अंतिम अंक कितना हो, 0 हो, तो 10 से विभाजित होगी डायरेक्ट, और कुछ नहीं है 10 में। इसके बाद आता है गीरा से विभाजित का नियम। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट आपका है ना, बुक्स में वगैरह में बहुत रेयर केस में मिलता है आपको, तो हम बता रहे हैं आपका गीरा से विभाजित का नियम। और एक 7 का विभाजित का नियम, आप बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा किसी बुक में 7 से विभाजित का नियम, जो हमने बताया है पीछे, है ना। और आपका गीरा से विभाजित का नियम तो पढ़ते हैं, किसी भी संख्या के सम, कोई किसी भी संख्या के किसी भी संख्या के सम स्थान, किसी भी संख्या के सम स्थान, सम स्थान जानते हैं बेटा, दूसरे नंबर पे है ना, चौथे नंबर पे, छठवें नंबर पे जो आएगा, है ना, सम स्थानों के अंकों का योग तथा संख्या के विषम स्थानों का योग फल, अंकों का योगफल तथा संख्या के विषम स्थानों का योगफल, है ना, संख्या के सम स्थानों का योगफल और संख्या के विषम स्थानों का योगफल का अंतर या तो 0 हो, क्या हो, या तो 0 हो या गीरा हो या गीरा का गुणज, या तो 0 हो या गीरा हो या गीरा का गुणज हो कोई, तो संख्या गीरा से विभाजित होगी, ये विभाज्य होगी। ठीक है, एक नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ठीक, ये एक नंबर है, क्या ये गीरे से विभाजित है, तो पहले विषम स्थान ले लेते हैं, जैसे आपका 1 6 0, तो 1 + 6 + 0, 1 + 6 + 0, ये आपका विषम स्थान, विषम स्थान पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे और आपके 5वें स्थान पे, ये आपका हो जाएगा 7। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरे पे, चौथे पे और छठवें पे 5 + 8 + 5 बराबर 18, है ना बेटा। इनका अंतर, इन दोनों का अंतर 18 - 7 बराबर 11, अर्थात या फिर 0 हो, क्या होना चाहिए, या फिर 0 हो या 11 हो या 11 का गुणज, तो क्या है ये 11, अर्थात ये नंबर किससे डिविजिबल होगी, 11 से विभाज्य होगी, है ना। चलिए, आज की क्लास आपकी खत्म हुई यहाँ से। ठीक है, और आपको अच्छा लगा हो
तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करिए।